साकिब साहब, क्या लगता है आपको कल के जो स्टेटमेंट्स हैं DGISPR की, नाम उन्होंने बेशक नहीं लिया, लेकिन आपके नज़दीक इम्पॉर्टेंट टेक अवेज़ क्या हैं? ख़ास तौर से इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से आपको क्या सिग्नल्स मिले? तीन इम्पॉर्टेंट टेक अवेज़ हैं। सबसे पहले ये है कि जो मकसद नज़र आया वो ये था कि एक रिटायर्ड ये जो आपकी ISI है उसके एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो हैं उनका अगर फ़ौज एहतसाब कर सकती है तो दूसरे इदारे भी अपनी अपनी खुद एहतसाबी करें। ये मेरे नज़दीक उसके पूरे की जो टॉप मोस्ट आपका टेक अवे था वो ये था। दूसरा टेक अवे ये था कि एक दफ़ा फिर बताना पड़ गया कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरा ये बड़ा ज़रूरी था, वो ज़ाहिर है उसमें आपकी वो जो आपके डिजिटल टेररिस्ट हैं या वो जो इस दहशतगर्दी का हिसाब किताब है वो तो स्टैंडर्ड यानी आपके टॉकिंग पॉइंट्स हैं। तीसरा ये था जो आपने अभी बताया है कि उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि खान पे होने लगा है मिलिट्री ट्रायल या खान पे ट्रायल नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ ऐसी बात की बड़े मोहतात अंदाज में, बड़े यानी यूँ समझिए कि केयरफुली वर्डेड अल्फाज में उन्होंने कहा कि हो भी सकता है और शायद ना भी हो, लेकिन अभी हम देख रहे हैं। यहां से बात मैं शुरू करूंगा कि 9 मई तो हुए हुए काफी अरसा नहीं हो गया, तो दो चीजों की कमी मुझे उसमें नजर आई जिसकी वजह से ट्रायल अभी तक नहीं हो सका। पहली कमी थी कि शायद कुछ एविडेंस ऐसा है जिसकी जरूरत है। अब आइए इस कोर्ट मार्शल की तरफ जो कि जनरल फैज हमीद का हो रहा है कि शायद वो पूरी तरह से बात बन नहीं रही थी या वो केस इतना मजबूत था नहीं तो उसका वेट करना था। अच्छा। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो PTI के हैं वो डरे हुए हैं और इसीलिए वो ये जो 9 मई का घोड़ा है उस पर हुकूमत वक्त सवार है और उनके तमाम मिनिस्टर इसको ऐसे कर रहे हैं जिस तरह पता नहीं कोई शादियाने बजेंगे या कोई खुशी की बात होगी। ये तकलीफ और दुख की बात है। आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। देखिए जहाँ तक ताल्लुक है ना इसका, मैं अगर आपको अपना तज्जिया बताऊँ जी कि हुकूमत वक्त और वज़रा को देखें तो 100% हो रहा है ये मिलिट्री ट्रायल। ठीक है। अगर आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो 50-50 50-50 है। अगर आप जेल के अंदर से आई हुई आवाज़ें सुनते हैं या आपको इनका PTI का कोई लीडर बताता है तो वो खौफ में हैं और उनको यूँ समझ लीजिए कि 70-75 अंदेशा है। वो वेट तो नहीं कर रहे इसका, उनके अंदेशे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद होगा। अवाम की जहाँ तक बात है और जहाँ तक बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की बात है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगी, अवाम तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे। अवाम तो बोले बादशाह हैं, उनको तो छोड़ दीजिए, उनको तो कभी किसी ने ना सोचा ना सोचेगा। अमेरिका क्या कहता है इसकी शायद बात दिमाग में हो, यूरोपियन यूनियन क्या करेगी, लेकिन जो सूरत हाल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की और जो वेस्टर्न वर्ल्ड की पाकिस्तान के साथ जो सलूक रहा है ख़ासतौर पे वॉर ऑन टेरर के बाद जो अमेरिका जाता है यहाँ पे और जिस तरीके से हमारे कुछ हुकूक हमें नहीं मिल रहे, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी परवाह की जाएगी कि अमेरिका क्या कहता है। और शायद इस वक्त तो अमेरिका पूरा यानी सदारती इलेक्शन में है, उनको पड़ी हुई भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि 2-3 बातें इसमें बड़ी अहम हैं करने वाली। नंबर 1 ये है कि देखना यह है कि फैसला क्या हुआ है, खान से किस तरह से जान छुड़ानी है, फैसला क्या हुआ है। और अगर ये होता कि जी खान से अभी फौरी तौर पे जान छुड़ानी है और उसका कला कमा करना है तो उसके लिए तो साइफर केस ही बहुत था। राइट। साइफर केस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके तो हिसाब किताब ही डिफरेंट थे। हाँ। उसमें मजबूत केस था, उसमें से हमने देखा कि खान निकल आया। फिर जहां तक बात है कि जी एक मिलिट्री ट्रायल कोर्ट जो है उसमें शायद पता नहीं क्या हो जाएगा। और बाबा उसमें भी वो देखिए जब उन्होंने ये कहा ना वो जो आपके यदि डायरेक्टर जनरल है ISPR के कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो मुझे उसमें से ये भी मैसेज मिला कि ये जो ये वाला है ना केस, ये जो मिलिट्री ट्रायल वाला, इसको आप सियासत के अंग से ना देखें, इसको आप सियासत के रंग से ना देखें, इसको देखें कि वो एक बहुत बड़ा वाकया जिस पे फौज के अलावा आपके अवाम ने भी उसका यानी रद्द अमल दिया, उस पे ये कानून के मुताबिक चलेंगे। अब मुझसे अगर आप इस वक्त की आखिरी बात पूछती हैं, मुझे ये है कि ये ट्रायल कोर्ट जरूर होगा अगर फैसला हो गया है कि खान से परमानेंटली जान छुड़ानी है। देखिए रामीन, 9 सितंबर
1965 और 9 सितंबर 2024 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं, आपके नाजरीन के साथ शेयर करता हूँ। देखिए, उस वक्त जंग का महाज कोई होता था कि इस महाज पे जंग हो रही है। आजकल बाउंड्रीज ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है कहाँ से कौन सा महाज है जिस पे जंग हो रही है। उस वक्त जनूबी एशिया न्यूक्लियर नहीं था, आज न्यूक्लियर है, और ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है दिफा के हिसाब किताब। उस वक्त टैंक बंदूकें थीं, आजकल मिसाइल हैं, और आजकल स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो आपका है। उस वक्त दुश्मन कहाँ से हमला करेगा इसका कुछ अंदाज़ा लगाया जा सकता था। आजकल के हालात में ये जो डिजिटल आपका टेररिज्म है या दहशत गर्दी जो है, इसमें पता ही नहीं है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो सारा दिन लगी रहती हैं, फिर भी आपके ये वाक़यात हो जाते हैं। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, आजकल सोशल मीडिया है, तो चैलेंजेस जो हैं वो और उन्होंने शक्लें अपनी डिफरेंट कर ली हैं। उस वक्त सोशल मीडिया ज़ाहिर नहीं था, तो वो ताकत जो है वो यानी इस वक्त मौजूद है। उस वक्त जंगों के कुछ उसूल थे, यूनाइटेड नेशंस को लोग समझते थे कि यार ये ना करो यार। और आपको याद है ये जो 1965 की जंग खत्म हुई थी, ये जो अगस्त सितंबर का ये 2 महीने थे, उसमें वो रेजोल्यूशन आया था, और वो आजकल यूनाइटेड नेशंस को कौन पूछ रहा है, यूनाइटेड नेशन के सामने जो है वो हो रहा है। जी सही बात। उस वक्त नूरजहां थी, आजकल हदीका कियानी है। ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। 2 बातें बहरहाल मैं यहाँ करना चाहूंगा जो उस वक्त भी थी, वो चैलेंजेस उस वक्त भी थे, वो चैलेंजेस आज भी हैं। पहला, दुश्मन से लड़ने के लिए, दुश्मन से जंग करने के लिए अवाम की सपोर्ट आपको उस वक्त भी चाहिए थी, आपको आज भी दरकार है। मेन पॉइंट, नेशनल पावर जिसको बोलते हैं। दूसरा, माशी तौर पर आपकी स्ट्रेंथ और मजबूती आपको उस वक्त की जंग के लिए भी चाहिए थी, उस वक्त के दिफा के लिए भी चाहिए थी, और आजकल के दिफा के लिए भी आपको मुआशी मजबूती चाहिए। ये 2 बातें हैं जो मुश्तरक हैं, वो इसलिए कि यही तो सबसे अहम बातें हैं। ठीक बात है। नजमुल साकिब साहब, आज क्या सवालात लेकर आए हैं आप नाजरीन के लिए? शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल जी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने इत्तला दी है, सारी बड़ी जमातें IPPs की सरपरस्त हैं, सारी बड़ी जमातें IPPs की सरपरस्त हैं, और ये कि ये मुल्क अशराफिया का नहीं 25 करोड़ आवाम का है। ये मुल्क अशराफिया का नहीं 25 करोड़ आवाम का है। ज़रूरी सवाल ये कि ये मुल्क आवाम का है, अशराफिया का नहीं। इसमें हाफिज साहब किस मुल्क का जिक्र कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है। आज का गैर ज़रूरी सवाल, देखिए ये लहसुन, अदरक और जो प्याज वगैरह, इसके फ़वाइद हम जानते हैं, अदरक के फ़वाइद हम सब जानते हैं। एक और फ़ायदा उस वक्त सामने आया जब कराची से बैंकॉक जाने वाले एक मुसाफिर से मनशियात बरामद हुई जो वो अदरक के पार्सल में छुपा के ले जा रहा था। ये अदरक का नया फ़ायदा है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि उन मनशियात को पकड़ने की खबर कब मंजर आम पे आएगी जो बाकी की सब्जियों और फलों के ज़रिए अभी भी स्मगल की जा रही है।